पिछले पूरे हफ्ते टेलीकॉम इंडस्ट्री की क्या चाल रही है और क्या कहीं दुनिया में टेलीकॉम वर्ल्ड में कुछ नया हुआ है। टेलीकॉम तड़का के आज के एपिसोड में हर एक अरोमा के बारे में बात करेंगे, तो मेरे साथ आज का एपिसोड भी लास्ट तक देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो आज के टेलीकॉम तड़का में सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की। ट्राई ने रिपोर्ट जारी कर दी है अक्टूबर महीने की, जिसके मुताबिक जियो एयरटेल मजे में है, तो वही वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल की जीने की भी दुश्वारियां नजर आ रही हैं। अगर सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो अक्टूबर महीने में जियो ने 1.4 मिलियन, तो वही एयरटेल ने 0.8 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हैं और बीएसएनएल, एमटीएनएल, वोडाफोन आइडिया ने लॉस किया है। अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो तकरीबन 2.25 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर खो दिए हैं, यानी कि बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया और एमटीएनएल लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे तो अंदेशा इस बात का है कि ऐसा ना हो 2023 में कभी भी हमें सुनने को मिल जाए कि वोडाफोन आइडिया अपना बोरिया बिस्तर समेटने वाले हैं। देखते हैं आगे चल के क्या होता है इस इंडस्ट्री में। अब अगर हमने मोबाइल सब्सक्राइबर्स के बारे में बात की है तो हमें वायरलेस ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। ट्राई की इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि जहां पर जिस मार्केट में बीएसएनएल, एमटीएनएल ने अपना खूंटा गाड़ के अब तक बैठे हुए थे, वहां से उनकी भैंस खुलती हुई नजर आ रही है। यानी कि अक्टूबर महीने में दोनों कंपनियों ने जबरदस्त तादाद में अपने कस्टमर्स को खोया है इस फिक्स्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में, और इसका सीधा सीधा फायदा दो ही कंपनियों को होता हुआ नजर आया है, जियो और एयरटेल को, जहां पर ये कंपनियां दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। यानी कि कस्टमर्स लगातार बीएसएनएल से भाग रहे हैं। तो बीएसएनएल 4G क्यों नहीं ला पा रहा है दोस्तों? सरकार को तेजी लानी चाहिए ताकि बीएसएनएल का जो घटता हुआ साम्राज्य है ना, उसको वापस से थोड़ा थोड़ा कम से कम ठिकाने पे लाया जा सके। अब इन सब्सक्राइबर की उथल पुथल के बाद जान लेते हैं 5G का पिछले हफ्ते क्या हाल रहा है। एयरटेल ने 5G प्लस सर्विसेज को कुछ और शहरों तक विस्तार कर दिया है। हम बात करें पिछले हफ्ते की शुरुआत की थी उसने शिमला से, उसके बाद इम्फाल और गुजरात का गांधीनगर, अहमदाबाद, और हफ्ते का लास्ट यानी कि कल उसने वाइजैक यानी कि विशाखापट्टनम में भी अपनी 5G प्लस सर्विसेज को लॉन्च किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन शहरों के कुछ पॉश लोकेशंस पर ही फिलहाल 5G सर्विसेज मिल पाएंगी। बाकी शहर का जो बचा हुआ एरिया है वहां पर कंपनी का दावा है कि जनवरी के लास्ट वीक तक पूरी तरीके से उन लोकेशंस को कवर कर लिया जाएगा। तो वहीं अगर जियो की बात करें तो उसने अपनी ट्रू 5G सर्विसेज को पिछले हफ्ते केरला के कोची में लॉन्च कर दिया है, और कंपनी ने यह भी कहा है कि वो इसी महीने यानी कि 30 या 31 दिसंबर के आसपास त्रिवेंद्रमपुरम में भी 5G सर्विसेज को और केरला के कुछ 3-4 शहरों तक ला सकती है, और जनवरी लास्ट तक वो केरला के कुछ और भी शहरों में विस्तार कर पाएगी। तो ये हाल तो पिछले हफ्ते हमारी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का रहा है। दुनिया भर में क्या कुछ नया हुआ है, आइए जानते हैं। OneWeb जो कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए जानी जाती है और बड़े पक्की राइवल है स्टारलिंक की, उससे अपडेट आ रहा है कि वो बुल्गारिया में अपना एक ग्राउंड अर्थ स्टेशन बना रही है, जिसका जिम्मा दिया है उसने विवाकॉम को। ये कंपनी लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के लिए एक ग्राउंड स्टेशन बना रही है। इस ग्राउंड स्टेशन से जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं या हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट है, इनको सहूलत मिल सकेगी। वैसे दोस्तों काफी तादाद में वन प्लस ने पिछले कुछ महीनों में अपने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं दुनिया भर के अलग अलग लोकेशन से। यानी कि स्टारलिंक की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसको भी इसने नहीं छोड़ा है और हाल ही में कुछ 40 के आसपास सैटेलाइट लॉन्च करवाए हैं। यानी कि वन प्लस और भी ज्यादा तेजी से अपना विस्तार दुनिया भर में छोड़ना चाहती है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है OneWeb में और 2023 के आसपास। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट मिडिल ईस्ट से आया है, जहां की दो बड़ी दिग्गज टेलीकॉम कंपनी, एक है ग्रिड टेलीकॉम जो कि ग्रीस से है, दूसरी है टेलीकॉम में इजिप्ट, ये मिस्र की कंपनी है। इन दोनों कंपनियों के बीच में सहमति बन गई है कि वो सब सी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे ताकि दो मुल्कों के बीच में हाई स्पीड कनेक्टिविटी बनाई जा सके, और इससे ना सिर्फ ग्रीस और इजिप्ट के बीच में एक तालमेल बनेगा, बल्कि इजिप्ट के रास्ते अफ्रीका जो नॉर्थ अफ्रीका है वहां, और ग्रीस के रास्ते यूरोप के जो साउथ यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां तक भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। तो दोस्तों ये तो रहा पिछले हफ्ते टेलीकॉम इंडस्ट्री का लबोलुबाब, और इसी तरीके से हर दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ बदलाव हर जगह होता ही रहता है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री कैसे बच सकती है, लेकिन एक
अपडेट आपको बता देते हैं चलते चलते, जो कि आज आया है और आपको थोड़ा सा हिला भी सकता है। 2023, 24 और 25 से बियॉन्ड भी हर साल लास्ट क्वार्टर में 10% के आसपास टैरिफ हाइक कर सकते हैं एयरटेल और जियो, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। दोनों ही कंपनियां चाहती हैं कि वो अपने एआरपीयू को अच्छे पोजीशन में ला सके ताकि कंपनियों के जो घाटे हैं, नुकसान है, उनकी भरपाई हो सके और कंपनी प्रॉफिट कमा सके। अब देखते हैं दोस्तों इन हाइक्स के बाद यूजर्स की जेब पर कितना डाका पड़ता है और सर्विसेज में जो झोल झाल चलता है, कॉल ड्रॉप हो रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, फ्लक्चुएशन है नेटवर्क में, ये सब चीजें भी क्या कंपनियां सही करने पर कुछ विचार करेंगी। जो भी होगा आने वाले वीडियोस में और अपडेट्स में आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल ये आज का एपिसोड कैसा लगा टेलीकॉम तड़का का, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो से, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।